कार थोड़ी देर के बाद श्रेया के घर के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर घबराते हुए बोलता है, मैडम वो आपका घर आ गया। श्रेया बाहर अपने घर की तरफ देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊं? रुद्र, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का, मन कर रहा है कि बस तुम्हें यूं ही सारी रात देखता रहूं, पर ठीक है 2 दिन के बाद आ ही रहा हूं, उसके बाद तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। जाओ अभी तुम जाकर आराम करो। श्रेया अपना सर हिलाकर कार से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी देवकी जी पर जाती है। देवकी जी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्रेया उन्हें रोता हुआ देखकर घबराते हुए उनके पास जाती है और उनके करीब बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, माँ क्या हुआ आपको, अब रो क्यों रही है? देवकी जी श्रेया को अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से उसे अपने गले लगाते हुए बोलती है, तो ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? श्रेया, नहीं माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो आपके सामने तो बैठी हूँ। देवकी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, पर नीलम का कॉल आया था, उसने बताया कि कुछ लोग तुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। वो लोग रोनित के आदमी थे। तेरी ये खबर सुनकर निशांत भी तुझे खोजने के लिए निकला है। कितनी देर हो गई पर वो दोनों अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि रोनित तेरे साथ कुछ कर न दे। श्रेया देवकी जी की बात सुनकर तुरंत निशांत को कॉल लगाती है, पर निशांत का कॉल लग ही नहीं रहा था। श्रेया फिर नीलम को कॉल लगाती है, पर नीलम का कॉल भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। श्रेया घबराते हुए बोलती है, कहीं भाई रोनित के घर न चले जाए, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ निशांत और नीलम रोनित के घर के बाहर खड़े थे। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। निशांत लगातार चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रोनित अपने गार्ड के साथ बाहर आता है। निशांत उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर 2 गार्ड्स उसे रोनित से अलग करते हैं। निशांत गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कहाँ है मेरी बहन? तेरे आदमी उसे उठाकर ले गए थे, बता कहाँ रखा है तूने उसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो। बता कहाँ है मेरी बहन? रोनित उसके पास आकर उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए बोलता है, शांत हो जा समझा, मुझे नहीं पता तेरी बहन कहाँ है, वो मेरे पास नहीं है। निशांत उसकी बात सुनकर उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे रोनित कुछ कदम पीछे हट जाता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा, तुझे तो मैं। उसने अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि तभी नीलम उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, खबरदार जो मेरे पति को छुआ भी तो तेरी मैं जान निकाल लूंगी। बता कहाँ है श्रेया? तेरे आदमी मेरी आंखों के सामने ही उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आए थे। रोनित नीलम को देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है भाभी जी, आप तो अपने पति की रक्षक बन रही है, पर मैं भी देखता हूँ कि आप इसे कब तक बचाती है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं नहीं मारूंगा आपके पति को, क्योंकि अब आपके पति को पुलिस मारेगी। ये बोलकर वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। रोनित पुलिस से झूठ बोलता है कि निशांत उसके घर उसे मारपीट करने आया है। निशांत भी पुलिस के सामने ये बोलता है कि रोनित ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है। रोनित शहर का सबसे अमीर आदमी था, इसीलिए पुलिस निशांत की बात ना मानकर रोनित की बात मानते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। नीलम भी उसके साथ चली जाती है। पुलिस वाले फिर निशांत को लॉकअप के अंदर डालकर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। नीलम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो ऐसा ना करे, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। एक पुलिस वाला नीलम से बोलता है, तुम चुपचाप से अपने घर जाओ, वरना इसके साथ तुम्हें भी लॉकअप के अंदर डाल देंगे। चलो जाओ यहाँ से। नीलम फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर आती है। घर पर श्रेया लगातार नीलम और निशांत को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। नीलम जब घर के अंदर आती है तो श्रेया को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो उसके पास आकर उसे बोलती है, श्रेया तू घर कैसे पहुंची? तुझे तो वो लोग अपनी कार में बैठा कर ले गए थे ना, फिर तू घर कैसे पहुंची? श्रेया, भाभी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ भैया कहाँ है? मैं आप दोनों को कब से कॉल कर रही थी, पर आप दोनों का कॉल ही नहीं लग रहा था। भैया कहाँ है? इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखती है। देवकी जी नीलम से बोलती है, नीलम क्या हुआ? निशांत कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आया क्या? नीलम देवकी जी और श्रेया का सवाल सुनकर रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाती है। देवकी जी उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर घबराते हुए बोलती है, नीलम तू रो क्यों रही है? बता मुझे क्या हुआ है, कहाँ है मेरा निशांत? नीलम रोते हुए देवकी जी को सारी बात बता देती है। श्रेया और देवकी जी नीलम के मुंह से निशांत के जेल जाने की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। नीलम रोते हुए देवकी जी को सारी बात बता देती है। श्रेया और देवकी जी नीलम के मुंह से निशांत के जेल जाने की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है। देवकी जी नीलम से बोलती है, चल, अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो लोग कैसे बिना कोई गलती के निशांत को जेल में डाल सकते हैं? चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं उनसे बात करूंगी। नीलम, हाँ माँ चलिए चलते हैं। वो दोनों जाने लगती है, पर श्रेया उन्हें पीछे से आवाज लगाकर रोक देती है। वो फिर देवकी जी से बोलती है, माँ आप यही रुको, मैं भाभी के साथ जाती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि भैया को मैं जेल से निकलवा कर ही रहूंगी। भैया को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप घर पर ही रहो, हम अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं आपको कॉल करके सब बताती हूँ। देवकी जी, पर तेरे जाने पर भी उन लोगों ने निशांत को नहीं छोड़ा तो? छोड़ेंगे माँ, जरूर छोड़ेंगे, आप घर पर ही रुको, मैं भाभी के साथ जाती हूँ।
इतना बोलकर श्रेया और नीलम वहाँ से निकल जाती है। देवकी जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी निशांत की। थोड़ी देर के बाद नीलम और श्रेया पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। नीलम जल्दी से जेल तक जाती है और अंदर की तरफ देखती है। अंदर निशांत बेहोश पड़ा था। उसे बहुत मारा गया था और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। श्रेया भी वहां आ जाती है और वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुस्से में बोलती है, मेरे भैया को इतना किसने मारा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? एक पुलिस वाला नीलम और श्रेया को देखकर गुस्से में बोलता है, इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? अभी निकालो दोनों को पुलिस स्टेशन से बाहर। श्रेया उस पुलिस वाले की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को बिना गलती के यहाँ लाने की और इतनी बुरी तरह से मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी के अभी मेरे भैया को छोड़ो और उन्हें जेल से बाहर निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो पुलिस वाला श्रेया को ऊपर से नीचे की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, है कौन तू जो मुझे धमकी देने की गलती कर रही है? तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? और तेरा ये भाई, इससे तो अभी और मार पड़ने वाली है। अभी तो ये बेहोश हो गया है, पर एक बार इसे होश में आने दे, फिर इसे इतना मारूंगा कि इसकी जान चली जाएगी। ये रोनित सर के बंगले में जाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। रोनित सर ने इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। ये तो अब इसी जेल में मरेगा और तुम दोनों को अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों के साथ क्या होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रेया उस पुलिस वाले की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और उसे उंगली दिखाकर बोलती है, मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि मेरे भैया को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी और फिर तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। वो पुलिस वाला श्रेया की बात सुनकर हंसने लगता है और आसपास के लोग भी ये सुनकर हंसने लगते हैं। श्रेया उन सबको गुस्से में देखती है। वो पुलिस वाला श्रेया से बोलता है, अच्छा तू मुझे सस्पेंड करवाएगी? अरे है कौन तू जो मुझे सस्पेंड करवा सके? मैं रोनित सर के लिए काम करता हूँ। उनके इशारे पर ये पूरा शहर और यहाँ की सिस्टम चलती है। चल मैं देखता हूँ कि तू क्या कर सकती है। नीलम रोते हुए उस पुलिस वाले के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, उन्हें इलाज की जरूरत है, वरना वो मर जाएंगे। वो पुलिस वाला हंसते हुए बोलता है, उसे मारने के लिए ही तो लाए है, चलो निकलो दोनों यहाँ से। नीलम बेबसी भरी नजरों से श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी 1 मिनट, मैं अभी आई। इतना बोलकर वो पुलिस स्टेशन के बाहर चली जाती है और किसी को कॉल लगाती है। थोड़ी देर के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। करीब 2 मिनट के बाद उस पुलिस वाले को कॉल आता है। वो नंबर देखकर घबराते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो चीफ मिनिस्टर सर का कॉल आ रहा है। वो फिर जल्दी से कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है। वो पुलिस वाला अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी अगर नौकरी चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, प्लीज सर। उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था। 5 मिनट कॉल में बात करने के बाद वो कॉल रख देता है और अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है। श्रेया उसके चेहरे के बदलते भावों को ही देख रही थी। वो पुलिस वाला फिर श्रेया की तरफ देखकर उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था आपके बारे में, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी आपके भाई को हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी और यही तुम्हारी सजा है कि अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें? अब जाओ जाओ अपने रोनित सर के पास और उसे जाकर बोलो, अगर वो तुम्हारी नौकरी दोबारा तुम्हें दिलवा सकता है तो दिलवा कर दिखा दे। वो पुलिस वाला श्रेया की बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। तभी कुछ गार्ड्स पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। हवलदार गार्ड को देखकर जल्दी से जेल का दरवाजा खोल देता है। गार्ड्स फिर जेल के अंदर जाते हैं और श्रेया के भाई को उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। श्रेया फिर नीलम से बोलती है, चलिए भाभी, अभी हॉस्पिटल चलना है। नीलम उसकी बात सुनकर उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाए।